नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, इसको जान लीजिएगा वेरी फर्स्ट। इस महीने को थोड़ा पहले फरवरी को रिकैप, थोड़ा पीछे जाते हैं। फरवरी को आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 2 फरवरी से 15 फरवरी तक का जो समय आपने बिताया ये एक्सपेंसिव रहा, यानी कि कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन भी रहे इसमें। 2 फरवरी से 15 फरवरी हो सकता है घर से काफी दूर भी रहे हो, कोई ट्रेवलिंग भी किया होगा, हो सकता है कोई रिलीजियस इंक्लूड्स रिलीजियस ट्रैवलिंग। 2 फरवरी से 15 फरवरी थोड़ा स्ट्रेसफुल समय भी था, जहां भी आप जो काम धंधा करते हैं उसमें भी एक दबाव था। और 16 फरवरी से ऐसे 1 मार्च है, ये आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। दिस इज द टाइम टू बी स्पेयर फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए ये टाइम स्पेयर करेंगे। 16 फरवरी से 1 मार्च, ये जो टाइम है 16 फरवरी से 1 मार्च में अपनी कमियां ढूंढने का टाइम। जो ये वीडियो जब मिलेगा आपको, लगभग अपनी कमियों को आप रिवाइज करते होंगे कि भाई कहाँ गलत हो रहा है। और इस महीने का जो हेडिंग है वहां पर आता हूं। अभी ये महीना है 2 मार्च से 15 मार्च तक आप आपके परिवार के हीरो हुए होंगे। और इस समय में आप एक अच्छा खाना, पारिवारिक जीवन और फाइनेंस, तीनों चीज जो धन वर्षा जो मैंने लिखा है, इसका कोई ना कोई 2 मार्च से 15 मार्च में अनुभव होगा आपको। यानी कि परिवार का आपको बहुत कुछ करना भी पड़ेगा इस समय में 2 मार्च से 15 मार्च में। यानी कि कहीं ना कहीं आप कोई भी वजह से आप अपने आप को पारिवारिक हीरो भी समझने लग जाएंगे 2 मार्च से 15 मार्च में। और 16 मार्च से 29 मार्च एक ऐसा टाइम है, कोई हिम्मत करने की कोशिश करेंगे, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ब्रदर के साथ का रिलेशंस को। और 30 मार्च से 12 अप्रैल जो टाइम है, इसमें अगर आप घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये आखिरी जाते जाते एक स्ट्रोक ये हो सकता है कि 30 मार्च से 12 अप्रैल में कोई नया घर को या ओल्ड एज को प्लान करने के चक्कर में आ जाएंगे। 30 मार्च से 12 अप्रैल तक ये समय रहेगा। यू विल फील अ हैप्पीनेस एट होम। घर में एक अजब शांति का अनुभव आप 30 मार्च से 12 अप्रैल में करेंगे। क्योंकि देखिए, हम जो डेट वाइज जो करेंगे इसमें आपका प्लेनेट बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। इस महीने में उसने अबाउट 3 इफेक्ट दिया, 3 नहीं 4 इफेक्ट दिया कि एक अपने आप को रिवाइज करने का जो टाइम है वो 1 मार्च से आपने शुरू कर दिया। 1 मार्च से आप शुरू करेंगे अपने आप को रिवाइज करने की बात किया मैंने। 2 मार्च से 15 मार्च तक, 1 मार्च तक अपने रिवाइज किया अपने आप को। 16 फरवरी से 1 मार्च तक। 2 मार्च से 15 मार्च फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, गुरु 12वें में घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है और बच्चों के एजुकेशन के लिए भी खर्च हो सकता है, बच्चों के लिए भी कोई खर्च हो सकता है। बट मैंने जो बोला कि कम से कम 15 दिन 2 मार्च से 15 मार्च में फाइनेंशियल बहुत बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी को आजमाना है तो इस समय में आप आजमा सकते हैं। 2 मार्च से 15 मार्च में पैसा मांगे आपके कोई दोस्त पहचान का, जहां उम्मीद कर रहे हैं फ्रॉम 2 मार्च टू 15 मार्च यू विल गेट अ फाइनेंशियल एडवांटेज। और 16 मार्च से 29 मार्च में आपके पड़ोसी के साथ का, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर कोई गिले शिकवे है, अगर आपको आपके ब्रदर के साथ हो, कहीं और जगह हो, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। और 30 मार्च के बाद का जो समय है 12 अप्रैल तक का, इसमें आपका ओल्ड एज को प्लान करने की बात कर दी मैंने, नया घर को प्लान कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल बहुत बड़े बड़े डिसीजन 12 अप्रैल तक नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये अभी जो डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ उसमें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये डेट वाइज, ये डेट्स को केयरफुल रहना है आपको, इसको भी डिटेल में बताता हूँ। जॉब के लिए आई सेड नो, कोई बहुत बड़ी उम्मीदें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 12, षष्ठेश 12 में, जिनका काम है फॉरेन से जुड़ा हुआ उनकी बात और है। अभी देखिए, अप्रैल से शनि भी 12 में चला जाएगा, सो शनि 12वें में जाएगा तो केयरफुल फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अभी जो पहले जो टाइम था, मैंने शायद हर वीडियो में बहुत बार बोला होगा कि 11वां शनि, बिना किसी लिखा पढ़ी के किसी दोस्त को पैसा दे दिया हो तो ये पैसा स्टकअप हो सकता है, ऐसा ये समय था। अभी शनि 12वें स्थान में चला जाएगा 29 अप्रैल से 2022 से। ये 2.5 साल का सफर खत्म करता हुआ 12वें स्थान में जाएगा, तो फाइनेंशियली केयरफुल रहिएगा। 12वां शनि है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ अ गॉड,
ये ईश्वर का घर है जहाँ हिसाब स्क्वायर अप होते हैं। तो 12वां शनि 2.5 साल रहेगा, 2025 तक रहेगा ही। केयरफुल रहिएगा, इन शॉर्ट बहुत बड़े लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में बेवकूफ़ नहीं बनिएगा। जॉब के लिए ऐसे नो, बिजनेस के लिए नो, गुरु 12वें में कोई बहुत बड़ी उम्मीदें भी नहीं कर सकता। विवाह के लिए भी नो है। आप बच्चे का विवाह कर सकते हैं, बच्चे के लिए खर्च कर सकते हैं, बट खुद का विवाह के लिए आंसर इज नो। हेल्थ के लिए 26 फरवरी से 1 मार्च थोड़ा केयरफुल रहिएगा। डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, देखिए 16-17 भी थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ा ढीला रहेगा आपके लिए। 16-17 भी ये सिंहस्थ चंद्र है, इसके लिए हेल्थ का 26 फरवरी से 1 मार्च केयरफुल रहना। स्टूडेंट को केयरफुल इसके लिए रहना, गुरु 12वां है, गुरु एजुकेशन का कारक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ। देखिए गुरु मंदिर, देखिए पति का प्यार है, पैसा है, औलाद का सुख है, बहुत कुछ चीज गुरु के कंट्रोल में। इवन गुरु पीला कलर का चीज है, यानी कि गोल्ड भी गुरु है, वीर्य भी गुरु है। पीला कलर का जो जो चीज है उसको गुरु ही बोलेंगे, ज्ञान भी बोलेंगे, गुरु टीचर भी है, गुरु शांति भी है। तो गुरु का जो दोष है अभी 12वें स्थान में गुरु, तो ये घर के बड़े बुजुर्ग से भी तो कुछ कंट्रोवर्सी है, तो वो अप्रैल के बाद ही सेटल होगी, 12 अप्रैल के बाद ही सेटल होगी। 12 अप्रैल तक हो सकता है खर्चे हो, तो उसको क्या मतलब गुरु मंदिर में जाइए। इन शॉर्ट स्टूडेंट हैज टू बी, अगर आपका एजुकेशनल साउंडनेस करना चाहते हैं स्टूडेंट है तो थोड़ा रिलीफ रहेगा। मंदिर में जाइएगा, कोई भी साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, स्वामीनारायण का टेम्पल हो, या कोई आश्रम हो गुरु का, वहाँ जाइएगा, गौ सेवा करो, गाय को घास खिलाओ या पीला कलर का कोई चीज खिलाओ। आपके एजुकेशनल स्टूडेंट के लिए लाभदायक रहेगा। टाइम अच्छा नहीं है स्टूडेंट का अप्रैल तक, जब तक गुरु 12 में है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार का उम्मीद नहीं रखिएगा। आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप स्कोर नहीं कर सकेंगे। लव करते हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, 13 और 28, देखिए 13 तारीख को 180 डिग्री है चंद्र शुक्र का, 180 डिग्री शुक्र यहाँ है या चंद्र है, तो ये रोमांटिक दिन साबित होगा। 13 और 28 तारीख को आप किसी से प्यार करते हैं, उनके साथ का कोई पूछना चाहते हैं, तो 13 और 28 बड़ा रोमांटिक दिन है। और आपका जो लग्न है उसमें शुक्र का आनंद है और गुरु का ज्ञान है। ये मीन राशि है जो गुरु का और शुक्र का उच्च घर है, गुरु का ज्ञान इसमें। और ये मीन राशि है, ये पैर की राशि है, दोनों गुरु ने जैसे इस राशि को प्रणाम किया हुआ है, ऐसा ये तर्क है उसमें। कुछ भी हो इस मीन राशि में आपकी दोनों चीज की क्वालिटीज दिखाई देती है। यानी कि जो मैं समझता हूँ, जो मंदिरों में जाके जो भजन कीर्तन संगीत से जो जुड़े होते हैं, वो ये मीन राशि का कमाल है। ये अपने तरह, ये लकीर के फकीर नहीं होते, अपने ढंग के फकीर होते। मीन लग्न अपनी मौत से जीना जानता है। यू आर द पर्सन। देखिए शुक्र अभी 11वें में है, तो ये वैभवों के बीच भी सन्यासी जैसा जीवन जीने के लिए शुक्र 11वां ऐसा है कि आप बहुत, जब तक शुक्र 11वें में 27 फरवरी से 30 मार्च तक, बड़े वैभवों के बीच भी साधु संत जैसा जीवन शुक्र 11वां करवाता है। अब शुक्र 12वें में आएगा 31 मार्च से 26 अप्रैल, ये थोड़ा आनंद देगा फाइनेंशियली, किसी के पैसे से आनंद करने मिलेगा। 12वां शुक्र दूसरों के पैसे से भी लाभ होता है, खुद के पॉकेट में ना हो तो ऐसा लोग मिल जाता है। 12वां शुक्र दूसरों से उधार लेकर भी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, दिवालिया घोषित कर सकते हैं अपने आप को, बट दूसरे के पैसे से ही जीवन में आनंद से जी सकते हैं, अपने पैसे का भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो शुक्र 12वें में आने के लिए अभी थोड़ा इंतजार। विवाह के लिए आई सेड नो, 13 और 26 प्यार करते हैं तो पूछने के लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट आई सेड नो, शनि की एस्पेक्ट है आपके शेयर मार्केट के हाउस पर, और गुरु भी 12वें स्थान में है। तो अप्रैल तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा पराक्रम करो, और अप्रैल के बाद भी बहुत केयरफुल रहिएगा। शनि 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि वो धीरे 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 आपको ट्रैप करना शुरू करेगा। जब 12वें स्थान में शनि आता है तो पहले वो रास्ते बंद करता है। अप्रैल से कुछ रास्ते आपके बंद हो जाएंगे इनकम के। फिर लग्न में आएगा तो ये काम धंधे के ऊपर भी ट्रबल देना शुरू करेगा 2025 के बाद, यानी कि आपको फिर 7.5 का जो नेगेटिव इफेक्ट का अनुभव होने लग जाएगा। बट इट इज फार अवे, अभी बहुत दूर है। अभी देखिए इस महीने में 8 मार्च को वुमन डे है। मैं मेरे जो महिला जो व्यूअर्स है फीमेल, उनको शुभेच्छा देता हूँ और होली की शुभकामनाएं। 17 मार्च को जो है होली का दहन है, और 18 को जो है रंगों का त्यौहार है। जो ये कलर यहाँ 17 को किया हुआ है, बट 18 को रंग पंचमी का दिन है, रंग पंचमी का। तो एंजॉय दिस डे। रंग
पंचमी तो 22 को है, बट ये 18 तारीख है जो कलरों का दिन है, रंगों का दिन है। तो ये उनके लिए भी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं अपनी वेल विश देता हूँ, बधाई देता हूँ। अब इस महीने में देखिए 3-4 चीजें और दिखाता हूँ मैं। शिव महाशिवरात्रि है 1 मार्च को, जो शिव पूजक है उनके लिए ये अच्छा दिन। आपके संतान स्थान में चंद्र है। देखिए बच्चे ज्यादा सेंसिटिव है, ये बात ध्यान में रखिएगा। संतान के विषय में कोई भी प्रॉब्लम है, शिव पूजन करने से, शिव को जलाभिषेक करने से ये फायदेमंद रहेगा। 2 एंड 31 मार्च अमावस, ट्रांजिट का राहु अच्छा है, बट जन्म का राहु अगर अच्छा नहीं है, अगर आपका जैसे 4th हाउस में हो, आपका घर नहीं बनता, 6 में हो, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है। पंचम स्थान में राहु है, बच्चे से विवाद रहता है। पंचमेश के साथ राहु है, संतान सुख के लिए बाधक माना जाता है। संतान स्थान का स्वामी चंद्र अगर राहु के नक्षत्र में, राहु का जो आद्रा है या शतभिषा है, राहु के जो नक्षत्र है, अगर आपका चंद्र अगर इस राहु के नक्षत्र का हो, यानी कि विश्वोत्तरी दशा आपकी राहु महादशा से शुरू होती होगी, तो आपका चंद्र महादशा है। तो आपका राहु का पंचमेश है। तो ये भी देखें आप कि ऐसा है, तो शिव को ये करने से आपको अमावस के दिन 2 एंड 31 मार्च के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने से लाभदायक होगा। आप अगर विष्णु को नहीं भी मानते होंगे तो आप पानी में नारियल बहाने से, नारियल राहु का रिप्रेजेंटेटिव, आप कोई भी धर्म से कोई भी कनेक्शन में हो, आप भगवान को नहीं मानते तो भी आप जल में नारियल बहा सकते हो। और उसमें राहु मतलब सर है, नारियल अगर दिखाई देगा तो सर का रिप्रेजेंटेटिव है। जो पशु बलि का जो विरोध करके बाद में नारियल को चढ़ाने का जो प्रोसीजर शुरू हुआ, तो वो राहु का वो हिस्सा है, या जो भी समझे आप उसको। 2 एंड 31 मार्च अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। 6 एंड 21 मार्च चतुर्थी, ये चतुर्थी देखिए, एक तो विनायक चतुर्थी है और 21 को संकष्टी। अगर आपका मंगल का कोई प्रॉब्लम है, लग्न में मंगल है और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, लग्न में मंगल है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही जाएंगे, और वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से आपको लगता है कि बड़ा नुकसान होगा, तो ये चतुर्थी का उपवास करेंगे गणेश जी का 6 एंड 21 मार्च। दक्षिण के स्वामी है हनुमान जी और गणेश जी, तो इसका घर में अगर आपके चतुर्थ में मंगल है और घर में बड़ा अशांति का माहौल रहता है, तो 6 एंड 21 को चतुर्थी का व्रत करिएगा। बर्थ का हो तो, अभी ट्रांजिट तो बहुत क्लियर है, देखिए ट्रांजिट में तो मंगल उच्च का आपके 11वें स्थान में, और ये 8 फरवरी से 11 अप्रैल तक कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट या बम्पर देने वाला है, ऐसा लाभ की संभावना है। और इस महीने में कहीं ना कहीं आप बहुत पैसे को टच करेंगे, बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में। मैंने जो बोला आपको कि 2 मार्च से 15 मार्च में बहुत बड़ा पैसा आपको टच करेगा, यानी कि हाथ में आएगा 15 मार्च तक। 16 मार्च से बाद में भाई के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की बात कर दी मैंने। 15 और 29 मार्च को ये प्रदोष है। देखिए आपके जो संतान है, आपका जो बच्चा है, बहुत सेंसिटिव है, गोल चेहरा, बड़ा लविंग, माँ से ज़्यादा अटैच, और इसके लिए अगर जो आपको कई विचारों में डिफरेंस पाते हैं आप उनकी सफलता के लिए, तो प्रदोष का व्रत करने से, बहुत उम्र ज़्यादा है तो प्रदोष का व्रत में खाली सिर्फ शिव उपासना करें, भगवान शिव को जलाभिषेक करें और शाम को दर्शन करें। प्रदोष का व्रत में जो आपसे यथाशक्ति ही शब्द होता है, कि हर जगह ऐसा नहीं कि आप उपवास करने से नींद है, सेक्स है और भूख है, ये सब इस चीज़ों से हम हमारे मानस तक कोई एक स्ट्रोक कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ चाहते हैं तो भूख से, ब्रह्मचर्य से, या नींद भी ऐसा चीज़ है कि इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, ये 3 चीज़ मतलब वो होता ही है, होना ही है, तो उस पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हर एक धर्म ने देखो ये तीनों पर कंट्रोल लगाने की कोशिश की। ये प्रदोष का व्रत करिएगा। केयरफुल रहने का जो तारीख है वो 2 एंड 3 मार्च, 12वां चंद्र है, एक्सपेंसिव डे। तो मैंने बताया भी आपको कि हाथ में पैसा तो अच्छा है, तो पैसा वापरने का भी बड़ा आनंद होता है। 2 एंड 3 मार्च और 29 और 30 मार्च को बच्चे से विवाद टालिएगा, पैसा वापरिएगा, एंजॉय द डे। अपने पैसे का आनंद होना चाहिए। 29-30 को पैसा वापरे, और उसमें भी देखिए 28 मार्च को तो देखिए रोमांटिक डे, तो हो सकता है कोई फैशनेबल चीज़ के लिए पैसा वापर भी जाए दिनों में, तो अच्छा ही है 29-30 को। 16 और 17 मैंने हेल्थ वाइज केयरफुल रहने के लिए बोला है, और 1 मार्च भी बोला है। ये थोड़ा मानसिक तनाव का रहेगा, बच्चे से विवाद ये सभी दिनों में टालिएगा, और बच्चे से जिससे प्यार करते हैं उनसे। और 20-21 थोड़ा मानसिक तनाव का रहेगा। ये 6 दिन 8 दिन लिखा है मैंने 31 में से।
अगर आपको पता है कि देखिए कहीं कहीं ट्यूनिंग नहीं है, अब कुछ उम्र के बाद अपने को थोड़ा अंदाजा आता है, अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपको अंदाजा है कि किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं है तो ये दिनों में ट्यूनिंग नहीं है तो उसको टालिएगा। ज्योतिष को अगर आप आजमाना चाहते हैं तो 2 मार्च से 15 मार्च में किसी से पैसा मांग के देखिएगा, हाथ में पैसा आना चाहिए, ऐसा योग क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए 23 फरवरी से 19 मार्च तक गुरु अस्त, यानी कि जिंदगी की एक गति रुकी हुई, बट हाथ में पैसा आना चाहिए, ऐसा मेरा जो प्रिडिक्शन है वो काम करेगा 2 मार्च से 15 मार्च तक में। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।